पपीता। अरे रे रे, कोई तो ले लो। अरे ले लो पपीता। अरे मौसी मुझौसी, कैसी हो? अरे रे रे, आ गया कलमुहा। अरे मौसी, मैं कहाँ कलमुहा, देख रही हो एकदम सफेद सफेद हूँ, दूधिया हूँ दूधिया, कलमुहा नहीं हूँ मौसी। अरे रे, मेरे लिए तो कलमुहा ही है। अब तेरी शक्ल देख ली तो हो गई मेरी बिक्री। अरे मौसी, अच्छा बताओ, तुम्हारे ये सड़े गले पपीते कौन खरीदेगा? हाँ बताओ, अच्छे पपीते जब बाजार में मिलते हैं तो तुम्हारे इस गले हुए पपीते को कौन खरीदेगा? अब तुम मुझे दोष दोगी, चलता हूँ मैं। अरे रे रे, कह के तो वो ठीक ही गया। क्या करूं, अच्छे पपीते खरीदने के लिए पैसे भी तो अच्छे लगते हैं। जाती हूँ, देखती हूँ, ये सारे पपीते मुझे नहीं लगता है अब कोई खरीदेगा। धीरे धीरे सब यहाँ से पार हो रहे हैं, कोई नहीं खरीद रहा है। अरे मौसी, क्या कर रही हो? अरे रे रे, हीरे जवाहरात बेच रही हूँ, लेगा क्या? मौसी, हीरे जवाहरात तो नहीं, लेकिन ये तेरे पूरे ठेले का पपीता जरूर ले लूँगा। अच्छा, लेगा क्या? ले ले बेटा, सुबह से कोई कमाई नहीं हुई है। बड़ा अच्छा होगा अगर तू ले लेगा तो। मौसी, 2 रुपए में दोगी तो बताओ। अरे रे, कलमुहा, खुद मैंने 400 रुपए में सारे पपीते खरीदे हैं और तुझे 2 रुपए में चाहिए? अरे मौसी, तुम्हारे ये सड़े गले पपीते सुबह से बेच रही हो, शाम होने को आई, आधा से ज्यादा पपीता तो और सड़ गया है, और रात भर घर में रखोगी, कल तक तो ये काला पड़ जाएगा, तब तो तुम लाने लायक भी नहीं रहोगी। अभी अगर बेच दूंगी तो मैं इसे ले जाकर अपने खेत में डाल दूंगा, इसके बीज से कुछ पौधे निकल आएंगे, और तुम्हें 2 रुपया भी मिल जाएगा। क्या कह रहा है कालू? हाँ, 2 रुपए में आजकल क्या मिलता है? चलो मौसी, तुम मौसी हो, तुम अगर इतना कह रही हो तो 20 रुपए दे दूंगा। ठीक है, ले जा, दे दे 20 रुपए। अरे रे, ये बाज यहाँ कहाँ से आ गया? इसे तो चोट लगी है। हाँ, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे बचाओ, मुझे अपने ठेले में लेकर जरा पहुँचा दो। वैद्य जी के घर तक, कविराज के घर पहुँचाओ, वो मुझे दवाइयाँ देगा, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। अरे रे रे, आ जाओ बाज, आओ। वैसे तो तुम शिकारी पंछी हो, तुम पर भरोसा करना तो बहुत बड़ी मूर्खता है, लेकिन क्या करूं, चलो आओ। वैद्य जी, देखो बाहर कौन आया है, उसे दवाइयाँ चाहिए, उसके पंख वंख में बहुत चोट है, जाओ जरा उसे देख लो। अरे जा रहा हूँ मीनू, हाँ अभी देख लेता हूँ कौन है। अरे रे रे, ये तो शिकारी पंछी है, तुम इसे लेकर आई हो? जो भी है, अब यही है, देख लो, जान बचा दो इसकी। अरे तुम यही खड़ी रहो, मैं रिस्क नहीं ले सकता, अभी मैं दवाई दे रहा हूँ, तुम इसे दवाई पिला देना और साथ में ही लेकर चले जाना। अब मैं शिकारी पंछियों पर भरोसा नहीं करता। अरे रे रे, वैद्य, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो, अच्छा नहीं लगता है। अरे मीनू, तू होगी साहसी, मैं साहसी नहीं हूँ, यही खड़ी रह, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये ले, यही दवा खिला भी देना और यही दवा पंखों में भी लगा देना। अरे रे रे, दो दो मुझे, तुम लोग सब गांव वाले अजीब हो, और दिन जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे और भी अजीब होते जा रहे हो। दे रही हूँ मैं दवाइयाँ।
लो, तुम्हारे पंख में दवा लगा दिया और दवा तुम्हें खिला भी दिया। अब मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ना है, मैं वहाँ छोड़ देती हूँ। फिर मैं अपने घर जाऊँगी, खाना भी बनाना है और भी काम है। अच्छा, मुझे जरा जंगल के उस तरफ ले चलो। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, बस इसी पेड़ में रहता हूँ मैं। बस अब मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे ठेले पर बैठ कर आया हूँ। तुम्हारा ठेला अब आज के बाद चमत्कारी ठेला हो जाएगा। इसमें जो रखोगी वो 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जाओ। अरे रे रे, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हो। हाँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैं करीब 200 साल पुराना बाज हूँ और मुझे चोट लग गई थी। हम बाज जब बहुत उम्र हो जाती है हमारी, तो हमारे पास शक्तियाँ आ जाती है और उसी शक्ति से मैं तुम्हारे ठेले को ये ताकत दे रहा हूँ। अब जाओ यहाँ से। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे मीनू, हाँ बताओ। मुखिया जी, कुछ अच्छे वाले पपीते दे दो ना। आपके पास तो पपीता का भंडार है। अरे भंडार तो है, मैं बेचता भी हूँ। और देखो, धंधा है, गंदा है पर धंधा है। क्या करूँ, अच्छे अगर लेने हैं तो अच्छे पैसे देने होंगे। और ऐसा करो ना, अगर अच्छे ही चाहिए तो एक ले लो। 100 रुपए ही है मेरे पास। तो एक फिर ले लो। अरे 20 रुपए में आते हैं, आप 100 रुपए में दे। अरे मैं तो 100 ही लूँगा। अच्छा ठीक है, दे दो एक। अरे रे रे, ये तो मेरी किस्मत बदल गई। लगता है उसने ठीक ही कहा था, सच कहा था उसने। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, इसके कुछ टुकड़े काट लेती हूँ। अब टुकड़े काट काट कर बेचूंगी। अरे वाह वाह वाह, मीनू के पपीते तो बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, अरे वाह, स्वादिष्ट भी है और शरीर वर्धक भी है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये सब उस ठेले का कमाल है। कोई नहीं, मैं आज रात ही उसका ठेला चुरा कर ले आऊंगा। अरे कहाँ हो? जल्दी जल्दी इसमें घर का सारा सोना चांदी हीरा खजाना सब रखो। डबल हो जाएगा, पहाड़ बन जाएगा और हम आराम से जिएंगे। हाँ जी, अभी लाई सब लाती हूँ। अरे जितना सोना है, जितनी चांदी है, सब 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 ले आओ। अरे मेरा खजाना, अब मेरी सारी दौलत कहाँ चली गई? देखो, तुमने लालच किया, शायद इसी का फल मिला। ये ठेला हमारा नहीं था, ये मीनू मौसी का था। तुमने क्यों लिया? देखो, अब हम सड़क पे आ गए। अरे कौन है? माफ कर दो मुझे, मेरा दे दो वापस। अरे अरे रे, मुखिया चोर कहीं का, तू मेरा ठेला यहाँ लेकर क्यों आ गया? अरे मौसी, बहुत बड़ी गलती कर दी है। थोड़ा देखो कि तुम अपनी जादुई शक्ति से मुझे मेरा दौलत वापस कर दो। अरे रे, ये मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कैसे तेरा क्या हुआ है। मैं तो बस अपना ठेला लेकर जा रही हूँ और मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना।
मुखिया बाज और उसकी पत्नी रोते रह जाते हैं। अरे ऊपर वाले, थोड़ी सी तो दया दिखा देता। कितनी परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है। आज अगर मुखिया बाज ने काम नहीं दिया तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऊपर वाले देख लेना, ऊपर वाले काम दिलवा देना आज। अरे मुनीम जी, क्या हिसाब किताब है? इस महीने किस किस से बकाया वसूल करना है? मालिक, बकाया तो कम से कम 5 पंछियों का है। आप बोले तो लठैत लेकर पहुंच जाऊं? अरे ठीक है वो तो, लेकिन पहले एक बार बोल कर देखो। बात बात पर लाठी चलाना ठीक नहीं है। हो सकता है ऐसे ही दे दे। अरे कालू, मालिक आप ही के पास आया था। अरे वो तो ठीक है, मेरा घर है, देख ही रहा हूँ तू मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है। बता कैसे आना हुआ? मालिक आज कुछ काम दे दो मालिक। अरे रे, काम तो भैया कठिन है, कर पाओगे? हाँ मालिक, जो काम है सब कर लूँगा। आज घर में अगर पैसे लेकर नहीं गया तो फिर घर में चूल्हा नहीं जलेगा मालिक। अच्छा ऐसी बात है, तो सुनो भाई, मेरा एक पथरीला जमीन है, पत्थर है उसमें। तुम्हें उसे कुड़ाई करनी है और कुड़ाई कर कर जोत के लायक बनाना है। बना पाएगा तो बता, वरना फिर मैं और कोई काम नहीं दे सकता। नहीं मालिक, कर लूँगा मालिक, बस आप बता दो कहाँ पर है। अरे यहाँ से सीधा जाएगा, वो बांस का बगान है ना, उस बगान से थोड़ा उल्टा पैर जाएगा तो वहाँ सामने में ही है। वहीं पर जाकर कुड़ाई करनी है। तू चाहे तो कुदाल ले ले। हाँ मालिक, ले लेता हूँ, मैं जाता हूँ। मालिक, वो जमीन तो पूरी पथरीली है, इस कौवे से हो पाएगा? अरे तू नहीं जानता है मुनीम जी, अगर पेट में भूख हो ना तो दुनिया की सारी ताकत फेल हो जाती है और सामने वाला जीत जाता है। देख लेना, आज हमारे उस जमीन की कुड़ाई होकर रहेगी। कालू कौवा पे मुझे पूरा भरोसा है, यूं ही मैंने उस जमीन पर नहीं भेजा इसे। आप तो मालिक बुद्धिमान है ही, आप बिना सोचे समझे कुछ थोड़ी करते हैं। अब वो तो मैं समझ ही रहा हूँ मालिक। हाँ, चलो अब अपना बही खाता देखो मुनीम जी। इस महीने बहुत सारे पैसे निकलवाने भी है और बहुत ज्यादा ध्यान भी देना है। 2-4 और पकड़ो और उन्हें भी ब्याज दो, पैसे लगाओ, जमीन हड़पो। हाँ मालिक, ऐसे ही तो सारे जमींदार बने हैं। जब सबने किया है तो हम भी कर रहे हैं। वही तो। सुनो जी, ये मैंने पकौड़े बनाए हैं, खाओ खाओ। अरे लाओ, तुम तो बहुत बढ़िया हो। क्या मौसम है, और इस मौसम में पकौड़े, अब मजा आ गया। देखो बादल घुमड़ रहे हैं और लगता है बारिश होगी। ये मेरी बीवी बहुत जल्दी समझ जाती है। मालिक, बीवी किसकी है? अरे मुनीम, तू अपने बही खाते पे ध्यान दे। हम मियाँ बीवी की बातों पर बीच में मत घुसा कर। हाँ मालिक, हाँ मालिक। अरे ये जमीन तो बेहद पथरीली है, मालिक ने तो कहा ही था। क्या करूं, काम तो करना होगा ना। अरे बाप रे, बहुत भारी है, क्या करूं, करना तो पड़ेगा। ओह अरे चलो अच्छा है, बारिश शुरू हो गई। थोड़ा ये गीला हो जाएगा ना तो जल्दी जल्दी कटेगा और जल्दी जल्दी कुड़ाई हो जाएगी। चलो ऊपर वाले, इतनी दया तो दिखा दिया ना तुमने।
अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? लगता है जैसे कुदाल टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा। अरे लगता है यहाँ कुछ है, हाथों से देखना होगा। अरे बाप रे, ये क्या? इसमें तो सोने की मोहरे हैं। अरे ये मोहरे तो लगता है जैसे शाही मोहरे हैं। ये तो राजा का खजाना है। ये खजाना यहाँ कैसे आया? लगता है किसी चोर डाकू ने चोरी करके यहाँ छिपा दिया होगा। ये राजा के पुरखों का खजाना है, इसे वापस ले जाकर देना होगा। अच्छा देखता हूँ। अजी ये क्या? अरे ये तो चमचम चमचम कर रहा है, सोने का लग रहा है। हाँ देखो ना, इसमें पूरी कलसी भर के सोना है। देख तो रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या सोने की मोहरे हैं। अरे वाह, मैंने तो कभी भी अपने जीवन में ऐसी मोहरे नहीं देखी थी। अरे बिजली, देखो सारे को संभाल कर रख दो। मैं जाकर मुखिया बाज को दे आऊंगा थोड़ी देर में, और वो जाकर राजा के खजाने में दे आएगा। ये क्या कह रहे हो? अरे तुम समझो, ये राजा का खजाना है, देख रही हो ना, मोहरों में राजा के निशान भी हैं। अगर हमने इसे रखा तो कल हम फंस सकते हैं। राजा के सिपाही अगर आएंगे तो फिर हमें पकड़कर जेल में ले जाएंगे। वो कहेंगे राजा का खजाना इसने अपने घर में क्यों रखा है। तुम तो बहुत डरते हो। ठीक है, जैसा चाहो तुम वैसा करो। मैं नहीं सुनूंगी इनकी। कम से कम 4 मोहरे तो जरूर रखूंगी। हाँ, अरे इतना सारा मोहर है, किसे क्या पता चलेगा। 4 मोहर मैं रख लेती हूँ। अरे क्या बात है कालू, ये क्या लेकर आया है? मालिक, ये आपके खेत में मिला मुझे। देख लो आप, इसमें बादशाह की मोहरे हैं। आप ऐसा करना, राजा जी को ये मोहरे और ये कलसी दे देना। अगर राजा जी कुछ इनाम दे तो मुझे जरूर देना। अरे वाह, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कालू। अरे ये तो सचमुच राजा जी की मोहरे हैं। ऐसा लगता है खजाने से निकला हुआ है ये। हाँ ठीक किया, तू यहाँ लेकर आ गया, बहुत अच्छा किया तूने। हाँ मालिक, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जा 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 जा, राजा जी जो भी उपहार देंगे ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तू निश्चिंत रहना, तेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है मालिक। अरे ये तो राजा की मोहरे हैं। अगर राजा को किसी तरीके से पता चल गया तो मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे। क्यों ना मैं उस कालू कौवे को फंसा दूं। हाँ यही करना होगा एकदम से। अभी मैं कलसी छिपा देता हूँ। अब पकड़ लो इसे, इसके पास मोहरे हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इसने मोहरे मोहरे बात करी थी। राजा की मोहरे है शायद। अरे कालू कौवे, तुम्हारे घर की तलाशी लेना है हमें। नहीं नहीं जी, मेरे घर की तलाशी मत लो। अरे क्यों नहीं ले, तलाशी तो देनी पड़ेगी। चलो सिपाही अंदर चलो। ये लीजिए, इसमें तो मोहरे हैं। अरे इसमें तुम्हारे पास तो मोहरे निकली। मैं कह रहा था ना, ये लोग चोर हैं, राजा की मोहरे चुराई है। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, दोनों के दोनों को।
मालिक ये क्यों कह रहे हैं आप? मैंने तो आपको कलसी दे दी थी और पूरा कलसी भरकर दे दिया था। देखो मालिक झूठ बोल रहे हैं। कौन कलसी? कैसी कलसी? हाँ, तुमने मुझे कोई मोहरे नहीं दी है। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अरे सिपाहियों, इसे ले जाओ राजा जी के पास, सब सच खुद बोल देगा। बाकी कहाँ रखा है इसने जरूर बाकी कहीं छिपा दिया होगा। नहीं नहीं, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, मैंने ही 4 मोहरे निकाल ली थी। अरे तुमने जो भी किया है गलत किया है। ये 4 मोहरे तुम्हारे घर से निकली हैं, इसलिए तुम्हें दोषी माना जाएगा। अब जो फैसला लेना है राजा जी लेंगे, तुम दोनों चलो यहाँ से। या मजा आ गया, अब झंझट खत्म। घर जाता हूँ, देखूंगा, गिनूंगा कितनी मोहरे हैं। 1 2 3 4। वाह वाह वाह। अरे 501 502 503। क्या कर रहे हो जी? जब से ये मोहरे आई हैं, मोहरों के दीवाने हो गए हो। कमरे में बैठकर मोहरे ही गिनते रहते हो। कौन है? कौन है? अरे छोड़ो जो भी है, अब मैं पहले अपनी गिनती पूरी करूं। ये तो ना एक दरवाजा भी नहीं खोलते। अरे वाह मुखिया जी, असली खजाना यहाँ रखा है और 2-4 सिक्के उस बेचारे गरीब कौवा के पास थे। चलो मुखिया जी, राजा जी ने बुलाया है तुम्हें। अरे ये मोहरे हमारी है। अरे वो तो दिख रहा है, इन मोहरों में राजा जी का चिन्ह है। अब तुम तो गए मुखिया, तुमने शुरू में ही झूठ कह दिया। अगर तुम सच कहते तो शायद तुम्हें कुछ फायदा हो जाता। नहीं, चलो चुपचाप, वरना तुम्हारे घर में जो भी है उसे भी पकड़ कर ले जाऊंगा। और आप इनकी पत्नी हैं, आप भी चलिए। मैंने क्या किया है? जो किया है इसने किया है, मैं नहीं जानती हूँ। ये कौन है? मैं भी नहीं पहचानती हूँ। इन्हें ले जाओ, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या कह रही हो? तुम नहीं पहचानती हो मुझे? नहीं, अब पता नहीं कहाँ से आ गया है ये। मेरे घर में घुस आया है। ले जाइए इसे। चलो मुखिया, क्या करोगे, मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। चलो अब। देखो, मुझे अच्छे से पता है कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। तुम लोग अगर ईमानदारी से ये कलश मेरे तक ले आते तो इसका आधा धन मैं तुम्हें दे देता मुखिया। लेकिन तुमने मुखिया होने के साथ साथ गलत काम किया, एक निर्दोष को फंसाने का, और ये काम बहुत ही गलत है। इसलिए तुम्हें जेल की सजा दी जाती है। सिपाहियों, इसे पकड़कर ले जाओ। नहीं मालिक, छोड़ दीजिए सरकार, बस ये आखिरी गलती समझ के छोड़ दीजिए। अब नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी। नहीं मुखिया, तुम्हें तो सजा मिलेगी ही। सिपाहियों, ले जाओ इसे। कालू कौवे, तुमने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए इस कलसी का आधा धन तुम्हें मिलेगा। और अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी कर दूंगा। मालिक, एक बस इच्छा है, अगर आप पूरी कर दे तो आप चाहे तो ये आधा धन भी रख ले। क्या इच्छा है बताओ? मालिक, मुखिया जी हमारे गांव के मुखिया हैं और कई बार मुसीबत में इन्होंने मुझे काम दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये जेल जाए। आप इन्हें छोड़ दीजिए। देखा मुखिया, समझ में आया तुझे? तू गरीबों को परेशान करता रहता है। आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना। नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। चलो जाओ तुम दोनों। और कालू, तुम अपनी आधी मोहरे भी ले जाओ। तुम बहुत अच्छे हो और बहुत ईमानदार भी हो। दोनों अपने गांव वापस आ जाते हैं।